पाकपतन में डीजल की कीमत से शहरियों समेत किसान भी परेशान हो गए। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। पंजाब के जनूबी अजला में पंप्स पर डीजल की फरोख्त बंद कर दी गई है। एडी शाहिद की रिपोर्ट। पाकपतन में आटा, चीनी, घी, खाद, बिजली और गैस के बहरान के बाद अब डीजल का बहरान भी शिद्दत अख्तियार कर गया। गंदम की कटाई, कपास और धान की बिजाई इस वक्त अपने पूरे अरूज पर है, मगर डीजल की बंदिश की वजह से किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से किसान रहनुमा मियां अब्दुर्रहमान वट्टू का कहना है कि 10 से 12 दिन गुजर गए हैं। पाकपतन में डीजल की शदीद किल्लत है। सारे किसान जिनकी अब गंदम की कटाई शुरू है, कपास की बिजाई शुरू है, मुंजी की बिजाई शुरू है, लेकिन हम अपना काम करने की बजाय पंपों में दलील हो रहे हैं। ऑयल कंपनियों ने डीजल की कीमत में इजाफे की गर्ज से पेट्रोल पंप्स पर डीजल की सप्लाई बंद कर दी है, जिसकी वजह से डीजल के असूल के लिए पेट्रोल पंप्स पर शहरियों और किसानों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। नई फसलों के लिए, नई फसलों की काश्त के लिए किसानों को मजीद दुश्वारी का सामना है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। हाफिजाबाद समेत जिला भर में डीजल का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कई पेट्रोल पंप्स पर डीजल की दस्तियाबी बंद है। पिंडी भट्टियां, जलालपुर भट्टियां, सुखेखी और हाफिजाबाद के कई इलाकों में डीजल की किल्लत पैदा हो गई। जफर इकबाल की रिपोर्ट। हाफिजाबाद जिला भर में डीजल का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कई पेट्रोल पंपों पर डीजल की सप्लाई बंद। जिन इलाकों में डीजल की सप्लाई बंद की गई उनमें पिंडी भट्टियां, जलालपुर भट्टियां, सुखेकी और हाफिजाबाद के कई इलाकों में डीजल की किल्लत पैदा होने का खदशा है। सिर्फ इस वक्त पीएसओ पंप से डीजल की फरोख्त का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब निजी कंपनियों ने डीजल की सप्लाई बंद कर दी है। डीजल की अदम फराहमी पर किसान परेशान। फसलों को पानी की फराहमी मुतासर होने से सब्जियां, फलों की पैदावार में कमी हो सकती है। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ। तमाम ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ईद भी आ रही है, बड़ी ਸਾਨੂੰ परेशानी मिली। डिपो से डीजल की फराहमी बंद कर दी गई है। डीजल की किल्लत से ट्रांसपोर्टर भी परेशान हाल में। डीजल का रेट न बढ़ने से कंपनियों ने डीजल का स्टॉक मंगवाना ही बंद कर दिया। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। चिश्तिया में असिस्टेंट कमिश्नर का शुगर मिल्स रोड पर ऑयल डिपो पर छापा। जेर जमीन जखीरा हजारों लीटर डीजल पकड़ लिया। निजी डिपो से 2 अफराद को तहवील में ले लिया गया। डिपो के अंदर डीजल से भरे 7 टैंकर्स भी तहवील में ले लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑयल डिपो सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर राना मुर्तजा का कहना था कि डीजल सरकारी नरखों पर फरोख्त किया जाएगा। कमालिया में डीजल का बहरान सर उठाने लगा। किसान डीजल के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। असद राजपूत की रिपोर्ट। डीजल नायाब हो गया। किसान डीजल के हसूल के लिए पेट्रोल पंप के चक्कर लगा कर थक गए, लेकिन शहर भर के तमाम पेट्रोल पंपों पर डीजल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई, जिसके बायस किसानों को गंदम की कटाई के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मौका पर किसानों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, 3 दिन हो गए हैं कमालिया से किसी पेट्रोल पंप से डीजल नहीं मिल रहा। सुबह 6 बजे से आते हैं, शाम 4 बजे तक पंपों पे फिरते रहते हैं, हमें डीजल नहीं मिलता। गंदम की कटाई शुरू हुई है, अभी तक ट्रैक्टरों में डीजल नहीं है। हमारा काम और किसान सब परेशान है। बहुत जिम्मेदार है, परेशान है। डीजल की सप्लाई बिल्कुल नहीं मिल रही। यहाँ पे लोग 3 दिन से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी पंप पे डीजल नहीं मिल रहा। किसानों का कहना है कि 3 दिन से डीजल की तलाश में भटक रहे हैं, ट्रैक्टर बंद पड़े हैं और डीजल नहीं मिल रहा। अगर कहीं से डीजल दस्तियाब भी है तो ज़ायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है और इंतजामिया इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। काश्तकारों ने हुकूमत वक्त से इस सूरत हाल पर फिल फॉर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। मानावाला शहर और गर्दोनवा के पेट्रोल पंप्स पर डीजल नायाब हो गया। किसान ख्वार होकर रह गए। मियां मोहम्मद शेर जरगर की रिपोर्ट। मानावाला शहर और गिरदोनवा में पेट्रोल पंप पर डीजल नायाब हो गया। आवाम ज़िलो ख्वार होने लगी। पेट्रोल पंप्स पर आवाम और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हमें पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए, आवाम की दहाइयाँ। कोई डीजल नहीं दे रहा है। हमारी गंदम बाढ़ पड़ी है, हमने मशीन लगवानी है तो गंदम निकलेगी। मानावाला के शहरियों का कहना है कि कुछ पेट्रोल पंप पर डीजल मौजूद है। पंप मालकन जानबूझकर आवाम को जलील कर रहे हैं। शहरियों ने डीसीओ शेखपुरा से एक्शन लेने का मुतालबा किया है। मियां शेर मोहम्मद जरगर, सच न्यूज़, मानावाला। तहसील तांदियावाला में डीजल नायाब हो गया। कई इलाकों में डीजल ब्लैक में फरोख्त किया जाने लगा। किसान रुल गए। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट।
तहसील तांदलेवाला में डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कई इलाकों में डीजल की ब्लैक में फरोख्त जारी है। तहसील तांदलेवाला में डीजल नायाब हो गया, जिसके बायस काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गंदम की कटाई और गहाई के सीजन में ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, रैपर जबकि नई फसलों की काश्त का अमल भी डीजल की अदम दस्तयाबी की वजह से तातुल का शिकार हो चुका है। दूसरी जानिब तांदलेवाला के मारूफ मुकाम पुलपीरा और इसके मुलायका मुकामात पर डीजल मनपसंद रेट के साथ ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। दिन दिहाड़े सख्त गर्मी और कड़ी धूप में किस्मत के मारे जिम्मेदार 180 रुपए फी लीटर से लेकर 200 रुपए फी लीटर के हिसाब से डीजल खरीद करने पर मजबूर हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि गंदम की कटाई और गहाई का सीजन उरूज पर है, जबकि डीजल न मिलने पर जिम्मेदार दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, जिसपे मुख्तलिफ सियासी व समाजी हलकों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। ओकाड़ा में भी डीजल नायाब होने की वजह से किसानों को गंदम की कटाई के लिए मुश्किलात का सामना है। कभी खाद मैसर नहीं तो कभी डीजल गायब। किसानों की जानिब से डीजल ब्लैक में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। इम्तियाज अहमद भट्ट की रिपोर्ट। पंजाब के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी डीजल नायाब होने की वजह से किसानों को गंदम की कटाई के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कभी खाद मैसर नहीं तो कभी डीजल गायब हो गया। किसानों की पकी फसलें तबाह होने का खदशा। इसी वजह से किसानों में शदीद गम गुस्सा पाया जाने लगा। इसी हवाले से किसानों का कहना है कि कभी खाद का बहरान, कभी डीजल नायाब होना। ईद में कुछ रोज बाकी हैं और हमारी जमा पूंजी ये फसलें हैं। पेट्रोल पंप्स पर डीजल का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। किसान डीजल के हुसूल के लिए ख्वार होकर रह गए। पेट्रोल पंप्स पर डीजल की मशीनों को बंद कर दिया गया। किसान इत्तेहाद ने डीजल की किल्लत का फौरी नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद करीम की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह बुरेवाला समेत जिला भर के पेट्रोल पंप्स पर डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पेट्रोल पंप मालकान ने डीजल की मशीनों को बंद कर दिया है। किसान और बड़ी गाड़ियों के मालकान डीजल के हुसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। सर इसको बहाल किया जाए, हमें सही रेट पर डीजल अभी मिले जाए। हमारे ट्रैक्टर कहाँ खड़े हैं खुदारा, हम इतने तंग हैं तो डीजल हमें ब्लैक दे रहे हैं। इस बहरानी सूरत हाल पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा मलिक जुल्फकार अवान का कहना है कि डीजल के बहरान की वजह से खेतों से गंदम उठाना मुश्किल हो चुका है। हमें नए या पुराने पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं। हुकूमत हमें फौरी डीजल फराम करे। आज हर किसान सरापा एहतजाज है। डीजल की सूरत हाल ये है कि हमें मिल नहीं रहा। कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक करके बैठ गई हैं। ये हुकूमत को चाहिए कि फौरी उनके लाइसेंस मनसूख करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस वक्त अशद जरूरत है हमें डीजल की। मुल्क में जारी डीजल के बहरान की वजह से जहां काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार है, वहां इसका असर आम आदमी पर भी पड़ेगा। हुकूमत को इस सिलसिले में फौरी नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला। वक्त कम, मुकाबला सख्त। पारा चनार में बिजली की तवील बंदिश के बायस दर्जियों के लिए ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो गया। लोड शेडिंग के सताए दर्जियों के शिकवे बता रहे हैं। जावेद बंगश इस रिपोर्ट में। माह रमज़ान अलविदा होने को है और ईद उल फितर की आमद है। पूरी रमज़ान में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग ने जहां कारीगरों को मुतासिर किया और वहां दर्जी भी सबसे ज्यादा परेशान है। इनका कहना है कि वक्त बहुत कम है और बहुत से ऑर्डर्स अभी बाकी है। लोड शेडिंग की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है और हम बस अपना सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से मुश्किलात पैदा होती है। ग्राहक भी परेशानी में मुब्तला है कि हम दर्जियों के पास जाते हैं तो हमें वापस लौटना पड़ता है। दर्जी हमको कहते हैं कि ईद के बाद आ जाओ, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो तकरीबन 17-18 घंटे का लोड शेडिंग है। ये वाकई लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। हम गांव वाले लोग हैं, उधर तो हम बिजली देखते भी नहीं है। एक तरफ अगर गाहक ना हो तो दूसरी तरफ दर्जी भी परेशानी में मुब्तला है। अगर ऑर्डर पूरी ना हो तो ईद कैसे गुजारेंगे। जावेद बंगश, सच न्यूज़, पारा चिनार, जिले कुरुम। मटियारी में बिजली की आंख मचोली। गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। दर्जियों का कारोबार ठप होकर रह गया। आरिफ अली की रिपोर्ट। बिजली की गैर अलाना लोड शेडिंग आम जिंदगी मुतासर होती है। माह सियाम में सबसे ज्यादा दर्जियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दर्जी हजरात का कहना है कि पूरे साल इंतजार करने के बाद साल में 2 मरतबा ईदें आती है, सीजन आती है, जिसका कारोबार उरूज पर होता है, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग ने ये खुशी भी हमसे छीन ली। 2 घंटे के बाद बिजली जा रही है, हम काम लेके बैठे हुए हैं और काम होता ही नहीं। बहुत परेशान कर दिया वापडा वालों ने। साल में 2 बार सीजन आती है, इस बार तो ऐसे सीजन आई है कि हर 2 घंटे बाद बिजली बंद हो रही है। हमारा तो जीना तंग कर दिया इन्होंने। काम निकलता नहीं है और ये सारा दिन लाइट बंद होती है लोड शेडिंग की वजह से।
दर्जियों का कहना है साल में 2 मरतबा उनकी सीजन आती है। अगर इस दौरान बिजली की लोड शेडिंग उरूज पर रही तो उनके घरों में फाकों की नौबत आ जाएगी और चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। कैमरामैन टीम मजहर हुसैन मला, सैफुल्लाह जान समूह के साथ जवाहर हाजी अरीफरी मला, सच टेलीविजन न्यूज मटियारी। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला किसी तरह थम नहीं रहा। गुजरात में टेलर मास्टर भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। वाजिद भट्ट की रिपोर्ट। रमज़ान के गुजरने के साथ साथ जूं जूं ईद करीब आ रही है, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरियों के साथ साथ टेलरों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सच न्यूज़ से बात करते हुए टेलरों ने कहा, जूं ही ईद करीब आती है तो हमारे पास काम बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन वक्फे से 3 से 4 घंटे बिजली बंद होने की वजह से हम अपने मजदूरों और बिजली के बिल और दुकानों के किराए देने से भी कासर हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। यही दिन होते हैं हमारे काम करने के। बिजली आधा घंटा आती है और 2-2 घंटे बंद रहती है। हमारी लिहाजा अल्लाह काम से यही दरखास्त है कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए। वेले बैठे हैं घरां च, बिजली बिल जिहड़े ने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से आम शहरियों के साथ साथ ताजर भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों और ताजरों ने अल्लाह काम से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अबू बकर के साथ वाजिद भट्ट, सच न्यूज़, गुजरात। बरदान में जिले इंतजामिया की कार्रवाई, दर्जियों की शामत आ गई। जायद रकम वसूली पर 9 दर्जियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुकानें सील कर दी गई। कार्रवाई शहर के बाजारों में की गई है। तर्जुमान डिप्टी कमिश्नर बरदान के मुताबिक कार्रवाई शहरियों की शिकायत पर की गई। दर्जी 900 से 1200 रुपए सिलाई वसूल कर रहे थे। तांदियावाला में पेशेवर भिखारियों ने डेरे डाल लिए। राहगीरों का सफर करना मुश्किल तर हो गया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट। तांदलेवाला शहर की आम शाहराहों, गली और मोहल्लों में पेशावर भिखारियों की भरमार शहरियों और मुसाफिरों की जिंदगी अजीरन बना दी। पेशावर भिखारी घरों में अब चोरियां भी करने लगे। तांदलेवाला में आम शाहराहों, मेन चौक में पेशावर गदागरों ने शहरियों का जीना तोबर कर दिया है। जिंदगी की मुश्किलात में घिरे, जबकि हर चौक पे ठहरे भिखारियों से शहरी तंग आने लगे। मुसाफिर किसी चौक दुकान पे रुके तो उन्हें भिखारियों की जानिब से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भीख जैसे मुआशरे के साथ इस्लाम में भी एक हद तक अपने वसाइल बरूए कार लाने का हुक्म दिया गया है और सख्ती से मना किया गया है, मगर वक्त के साथ नन्हे बच्चों से लेकर खवातीन तक इस घिनौने पेशे की लत में मुब्तला हो चुके हैं। यही वजह है कि पेशावर गदागर घरों में अब चोरियां भी कर रहे हैं, जिससे और गरीब तबका भी इन नाजायज पेशावर भिखारियों के सबब दबकर रह चुका है, जिस पे मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए इंतजामिया से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदलेवाला। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खैरपुर नाथन शाह में सफाई के नाकिस इंतजामात के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि कैनालों की सफाई न होने की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। रजब अली की रिपोर्ट। खैरपुर नाथन से किनारों में सफाई न होने पर किसान सरापा बन गए। किसानों की जानिब से 5 किलोमीटर पैदल रैली निकाली और शहर के मेन रोड पर कड़ी धूप में 2 घंटे धरना लगा दिया। उस मौका पर रैली में शरीक अमजद गाड़ी और दीगर का कहना था कि गुज़िश्ता कई माह से हमारे राइस कैनल नहर समेत दीगर नहरों में इरिगेशन की जानिब से सफाई नहीं की गई। हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमारे घरों को गिरा कर मिसमार कर दिया। उसके बाद नारे को घाटी नहीं दी, राइस कैनाल को घाटी नहीं दी और पानी भी अभी तक नहीं है। आबादगार धरने में बैठे हुए, रोजे के साथ जहाँ बैठे हुए हैं, इस बड़ी धूप और गर्मी शिद्दत में बैठे हुए हैं। हमारा के इरिगेशन करप्ट नायल अफसरों को हटाया जाए। हमें पानी नहीं मिल रहा और तकरीबन 12 साल से हमारी नहरों को कोई जो है ना खाती नहीं आ रही, उनमें पानी नहीं आ रहा। हमारी आबादी जो है ना बहुत मुतासिर हो रही है। उसी वजह से हम लोगों ने ये धरना दिया है। नहरों में सफाई न होने पर हमारे खेतों में जरिए पानी नहीं पहुँच पाता। जरिए पानी न होने पर हमारे हजारों एकड़ पर मुश्तमल जरिए जमीन बंजर बन गई है, जबकि इसकी कई बार मुतल्लिका इंतजामिया को शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। सरकार की जानिब से आबादगार को ये मुसलसल शिकायत आ रही है कि शहर के तहसील के मुख्तलिफ जो नहरें हैं, नहरों में जो सफाई न होने के बजाय इनकी जो आबादगारी मुतासर है। इनका ये मुतालबा है खैरपुर नाथन के मुसलसल जो नहरें हैं उनकी सफाई करके इनकी आबादगारी की जाए। रजब अली सच्ची खैरपुर नाथन। हाफिजाबाद में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को इमदादी रकम मिलना मुश्किल हो गया। इमदादी सेंटर पर खवातीन का कोई पुरसान हाल नहीं। महर अबू बकर की रिपोर्ट। हाफिजाबाद एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मिलने वाला इमदादी पैकेज घंटों कतारों में लगी खवातीन शदीद गर्मी में बेहोश होने लगी। सेंटर पर इमदादी रकूम की वेरिफिकेशन के लिए वाहद डिवाइस होने की वजह से खवातीन को रकम वसूल करना ख्वाब बन गया। सन पिछा जिथे जगह अगे सी उथे सन सही है, काबर के दिल जलील होईदा वे, सिस्टम बंद रहिंदा वे, बच्चियां ना जलील हो के
सारा दिन हुकूमत से अपील है कि इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। यहाँ बैठने का कोई इंतजाम भी नहीं है, रोज़ा रखा हुआ है। खवातीन का डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद से बेहतर इंतजाम के लिए नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन टीम के हमरा मैं अबूबकर यूनुस, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। चौक सरवर शहीद के यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया नायाब हो गई। यूटिलिटी स्टोर से सस्ता घी न मिलने की वजह से शहरी खंबे पर चढ़कर एहतजाज करने लगा। हुकाम बाला नोटिस ने सस्ती अशिया फराहम की जाए, शहरी ने दुहाई दे दी। मीठी ईद की आमद खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। कपड़ों, जूतों और मसनूई ज्वेलरी की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। हामिद नवाज की रिपोर्ट। ईद उल फितर की आमद, कपड़ों, जूतों और मसनूई ज्वेलरी की कीमतें कुव्वत खरीद से बाहर। रेडीमेड गारमेंट्स के निरख आसमान से बातें करने लगे। गरीब और मुतवसत तबके के अफराद कीमतें सुनकर ही घरों को खाली हाथ लौटने पर मजबूर। इस मीठी ईद पर कपड़ों, जूतों और मसनूई ज्वेलरी की कीमतें खरीदारों के वहमो गुमान से भी जायद हैं। होशरबा महंगाई ने गरीब और मुतवसत तबके के औसान खता कर दिए। ताजिर हजरात ने डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ ही महंगाई को जवाज बनाकर कपड़ों, जूतों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जरूरियात जिंदगी की कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत बेपनाह इजाफा कर दिया। सफेद पोश हजरात खरीदारी के लिए बाजार तो जाते हैं, मगर अशिया की कीमतें सुनकर खाली हाथ वापस घरों को लौट जाते हैं। जबकि टेलर हजरात बिजली की आंख मचोली की वजह से काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये तबका भी रोता नजर आ रहा है। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज़, खुशा। आरेवाला में रमजान बाजार समेत 16 आटे और चीनी के पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद खरल। असिस्टेंट कमिश्नर आरेवाला मियां अजहर तारिक वट्टू की जेरे निगरानी रमजान बाजार समेत तहसील भर में आटे और चीनी के 16 पॉइंट कैम कर दिए गए। सुबह शाम खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। लोगों को गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक हर चीज मुहैया की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर आरेवाला मियां अजहर तारिक वट्टू के इस इकदाम से लोग खुश दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक तहसील आरेवाला में 2 रमज़ान बाज़ार कैंप किए गए। उसमें स्पेशली आटे का सेल पॉइंट्स भी बनाया गया है और बाकी जितनी भी एसेंशियल आइटम हैं उन पे 25% जो मार्केट से चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। हमने कुछ मार्केट्स और शॉप सील्स भी की हैं, तो ये हम जो भी वायलेशन करेगा इंशाल्लाह उसको हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। मजीद इनका कहना है कि अवाम की के लिए मैं दिन रात इसकी खुद निगरानी कर रहा हूँ। कोई भी शिकायत हो तो उसका फौरी इजाला करूँगा। अवाम का कहना है कि वज़ीर आज़म से ज़्यादा तवक्कुआत है कि वो मज़ीद रिलीफ देंगे। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।